दोस्तों कहते हैं कि अगर इंसान ज़िद्दी है तो उसको बिल्कुल ज़िद्दीपना बनी पर ही नहीं अड़ा रहना चाहिए। उसको समय के साथ लचीला हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह समय के साथ लचीला नहीं होता है तो उसको समाज की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो झेलनी पड़ सकती हैं। और ऐसा ही एक क्रिकेटर के साथ हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे के बहुत ही टैलेंटेड विकेट कीपर एंडी फ्लावर की। एंडी फ्लावर उस समय में जब इंडिया का पूरे वर्ल्ड में स्पिनरों का के हिसाब से बोलबाला था। इंडिया के अंदर आग स्पिन गेंदबाजी खेलना मतलब पता नहीं क्या करना था, एक असंभव सी बात होती थी। इंडिया की स्पिन गेंदबाजी इतनी अच्छी थी उस समय। जितनी भी बाहर की टीमें आती थी इंडिया में खेलने के लिए, उनका सिर्फ मात्र स्पिनरों खेलना एक ही लक्ष्य था कि उनको सीधे बैट से खेलते रहो। लेकिन उस समय पर एंडी फ्लावर ने आगे रिवर्स स्वीप, स्वीप, कट वगैरह के उन्होंने इतने शॉट लगाए थे। और वहाँ पर जो भारतीय गेंदबाजी थी उसके खिलाफ थोड़ा सा खिलवाड़ सा किया था। उसने सिर्फ इंडिया में ही आकर नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जाकर उन्होंने 158 की, जो पाकिस्तान की इतनी मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण था उसमें 158 की पारी खेली थी। और भी उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में बढ़िया बढ़िया पारी खेली। और यहाँ पे नहीं कि इंडिया में एशिया में आकर, बल्कि और भी जितनी बड़ी बड़ी कंट्री है क्रिकेट की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, ठीक है, सभी कंट्रियों के खिलाफ उसने बहुत ही ज़बरदस्त खेल दिखा। फिर आज के दिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनका आज के दिन अफ्रीका में जन्म हुआ था और अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने अच्छी खासी उपलब्धि प्राप्त की। लेकिन अगर वो अपनी जीत पर न अड़ते और अपनी साथी खिलाड़ी हेनरी ओलंगा के साथ मिलकर उन्होंने अगर उस समय पर जो श्वेत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ अगर वो आवाज़ न उठाते तो आज वो पता नहीं बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर थे। लेकिन उन्होंने उस समय पर जो जिम्बाब्वे में चल रही थी श्वेतों को विरोध कर रहे थे, उसकी नीति का उन्होंने अब उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके कारण उनको क्रिकेट से दूर होना पड़ा और उनको अपना देश भी छोड़ना पड़ा। बाद में जाकर वो इंग्लैंड में जाकर रहने लगे। हालांकि बाद में उनकी क्रिकेट ग्राउंड पर वापसी तो हुई, लेकिन एज ए कोच, एज ए प्लेयर नहीं। और वो जो उपलब्धि यार और ऊंचाई को वो हासिल कर सकते थे अपनी उस विरोध की वजह से, वो उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सके। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एंडी फ्लावर अपने समय के बहुत ही लाजवाब बैट्समैन थे, लाजवाब विकेट कीपर थे और जिम्बाब्वे के क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। अगर आप दोस्तों में किसी ने एंडी फ्लावर खेलते हुए देखा है, उनकी बैटिंग को एंजॉय किया है, तो एक बार कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों।